राजेश गुप्ता जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जो भी होगा कट्टर ईमानदार होगा, दिल्ली के लिए काम करेगा, जेल वाला सीएम नहीं होगा। देखिए, अब गौरव भाटिया जी ने जो भी कहा वो तो देखो अपनी पार्टी की तरफ से बैठे हैं, बोलेंगे ही, लेकिन वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने कहा था हम राजनीति बदलने आए हैं। अभी आपने शुरुआत में दिखाई कि ज्यादातर जो सीएम थे वो राजनिवास के अंदर शपथ लेते थे या छत्रसाल स्टेडियम में ले ली ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हमने रामलीला मैदान के अंदर शपथ ली, हमने जनता को उसमें बुलाया, हमने जनता को दिखाया कि जनता का सीएम, जनता की कैबिनेट, जनता के विधायक क्या होते हैं। आज भी जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो लोग इस बात को महसूस करते हैं कि हाँ ठीक है, 10 साल में 11 साल में 3 बार की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी कभी कभार बन जाया करती है। आप जबकि इन्होंने सारे खेल अपनाए इसके अंदर, आप सब जानते हैं, मैं उस पर क्या चर्चा करूं, कई बार हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री भी जब चुनाव लड़े तो उनके भी 3 घंटे आप ही की टीवी पे पीछे चल रहे थे। 4.5 लाख से जीते थे पिछली बार, इस बार 1 लाख से जीते। तो लोगों की जो आशाएं होती है कभी कभी उनको लगता है कि नहीं वो उतनी पूरी नहीं हुई, 10 के 10 काम नहीं हुए, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है गौरव भाटिया जी ने जरूर अगर कभी कृष्ण जी की अगर गीता पढ़ी हो तो खुशी में इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, और जब कभी हार जाए तो इतने आदमी को इतना परेशान नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जनता ने सबको अपना एक मौका दिया है, इनको 27 साल बाद मौका दिया है। आप देखिए 27 साल एक लगभग हिंदू समाज के हिसाब से 2 पूरी जनरेशन चली गई, 13 साल का एक माना जाता है। तो 27 साल बाद में अगर कोई पावर में आया है तो ठीक है, उनको दिया, हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि जो उन्होंने वादे करे हैं पहली कैबिनेट में उन्हें जरा पूरा करें, फटाफट से अपना मुख्यमंत्री बनाए, हमें और कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरव भाटिया जी आप बन जाइए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओपी शर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे साथ में विधानसभा में रहे, सिरसा साहब मेरे साथ विधानसभा में रहे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डॉक्टर साहब है वो बन जाए, कोई बन जाए। दिल्ली की जनता को जो आपने वादे करे हैं उसे पहली कैबिनेट से पूरी कीजिए। 2500 रुपए महिलाओं को देने शुरू कीजिए, बिजली के बिल पे 300 यूनिट फ्री कीजिए, बाकी सारे काम कीजिए। अब नहीं करेंगे तो हमको जनता ने विपक्ष में बैठने का जो मौका दिया है, वॉच डॉग का जो काम दिया है, हम अपनी विपक्ष में होते हुए अपनी आवाज को उठाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें सत्ता में इतना घमंड दिखाना या ऐसे बातें बोलने का ठीक है। अभय दुबे जी भी हाथ उठे, एक बार सब लोग बोल रहे हैं उसके बाद से आप जवाब दीजिएगा एक साथ। अभय दुबे जी, अच्छा है ना जनता के बीच और झुग्गी झोपड़ी वालों को बुलाया जा रहा है, जितने भी मतलब स्टेक होल्डर्स हैं दिल्ली को आगे ले जाने में, उन सबको बुलाया जा रहा है, तो बड़ा आयोजन है। और संदीप दीक्षित को भी अभी तक मिली जानकारी, अगर आप कंफर्म कर सके संदीप दीक्षित को भी बुलाया गया, अच्छी बात है ना। अंजना जी, वैसे तो आपने हर डिबेट में आपके दूल्हे के संदर्भित विषय पर कहा कि बोलना नहीं चाहिए, मगर आज चूंकि आपने भी दूल्हे का जिक्र किया, सिरसा साहब ने भी किया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ने भी किया, तो ये बात तो सही है कि आपके दूल्हे को दिल्ली ने नकार दिया कि भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा, जिसने एक पर एक शराब की बोतल फ्री बांटी हो, उस दूल्हे को हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शामियाने सज गए हैं, सूट सिला लिए गए हैं, साफे बांध लिए हैं, घोड़ियां तैयार है, बस दूल्हे की दरकार है। रोज चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के भैया भाभी आते हैं, वो कहते नहीं नहीं दूल्हा तो जाट होगा जी, दूल्हा तो पंजाबी होगा जी। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, मैंने सोचा पहले कंफर्म कर लूं, कहीं हमने तो शो में नहीं लिखा या बोला है दूल्हा, दूल्हा हमने नहीं बोला है, कहीं नहीं बोला है। अब अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैंने इसीलिए कंफर्म किया आपको काउंटर करने से। आपका जिक्र भी नहीं किया। हाँ ठीक, आपका नहीं। और दिल्ली की जनता रोज गा रही है, दिल्ली की जनता सुखी संसार की आस में रोज गा रही है, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, 2500 रुपए खाते में आए, सिलेंडर 500 में यार मिले। बाप रे, आज बस दुबे जी के ही गायक बनने का मुझे इंतजार था। क्यों धोखा दुबे जी को देता रोज मुझे। अब देखिए अंजना जी, बोले गाई सर, बहुत सुर अच्छा पकड़ा है आपने। जी आएंगे और दूल्हे का नाम सुर अच्छा पकड़ा है सर। अमेरिका वाले फूफा जी आएंगे और दूल्हे का नाम तय करेंगे। विडंबना तो देखिए, इनको सत्ता की भूख कितनी सता रही भारतीय जनता पार्टी। 15 दिन निकल गए, रामलीला मैदान को याद रखिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम वचन की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को तज कर चले गए थे। क्या हुआ बीते 15 दिनों में, याद कीजिए। 570 करोड़ रुपए बहनों के खाते के खा गए, जो मिल जाने चाहिए थे। अगर आप सरकार बना लेते तो 2500 रुपए 38 लाख बहनों के खाते में आते। 54 लाख रुपए गैस सिलेंडर के, मैं तो 303 रुपए की सब्सिडी से गिन रहा हूं। 500 रुपए में सिलेंडर का वादा किया था, तो 54 करोड़ 54 लाख रुपए खा गए। आपने 121 करोड़ रुपए सीनियर सिटीजन के खा लिए। गौरव भाटिया जी याद रखिए, जितने वादे अंबेडकर की 1000 रुपए की स्कॉलरशिप,
आपने वादा किया था दिल्ली की जनता से कि दिल्ली की दशा और दिशा तय करेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं, मगर 15-15 दिन सिर्फ इस बात के लगाएंगे कि आप दिल्ली का नेतृत्व कौन करेगा। अरे जो आपके एलजी साहब ने स्क्रीमर, वो ट्रैश स्क्रीमर्स चलाया, और वो वीड हार्वेस्टर क्या होता है ये, अरे कैंसर की बीमारी से अगर पीड़ित है तो कलप का समय तो आपने हमें भी नहीं दिया था जब आपके 20 जो सीवरेज ट्रीटमेंट वाटर प्लांट हैं वो बंद होने की स्थिति में है, उन पर काम करना प्रारंभ, क्योंकि आपकी सामूहिक जिम्मेदारी थी दोनों राजनीतिक दलों की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दोनों पर जुर्माना लगाया था गौरव भाटिया जी। आप एयर पोल्यूशन पर काम करना आपको है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 10 साल से काम नहीं किया। और आखिरी बात अंजना जी कहा कि झुग्गी झोपड़ी वाले भी इस बार शिरकत करेंगे, तो मैं आग्रह करता हूं 52,000 फ्लैट जो कांग्रेस पार्टी ने स्वीकृत किए थे, जो जीर्ण अवस्था में हो गए, उनसे वादा कर दीजिएगा उन स्लम के लोगों से कि हम आपको अगले 15 दिन में उसके अलॉटमेंट स्टार्ट कर देंगे जो कांग्रेस पार्टी ने निर्माण करके इस दिल्ली की जनता को दिए थे। ठीक है, आप एक साथ गौरव जी जवाब दीजिएगा। आशुतोष जी से कमेंट ले लूं। आशुतोष जी, अगर बड़ी तस्वीर देखें तो सत्ता परिवर्तन के तौर पर जो आंदोलन की भूमि बनी, जहां से आम आदमी पार्टी ने का ऐलान कर दिया, अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़े, वहां पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम इस रामलीला मैदान में ही लगना अपने आप में एक अनूठा इतिहास बनता हुआ दिख रहा है। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि रामलीला मैदान का एक ऐतिहासिक महत्व हमेशा तो भारतीय जनता पार्टी एक सांकेतिक संदेश न सिर्फ अपने काडर को बल्कि पूरी दिल्ली को देना चाहती है कि जिन लोगों ने रामलीला मैदान से अपनी यात्रा शुरू की थी, अब उनकी यात्रा रामलीला मैदान पे आगे खत्म हो गई। अब एक नए युग की शुरुआत दिल्ली के अंदर हुई है। और ये संदेश भारतीय जनता पार्टी को देना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद सरकार में आई है। लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं उनके साथ होंगी, तो वो अगर जश्न के मूड में है तो बिल्कुल ये उनका जायज है और बिल्कुल सही है। इसमें मुझे कोई दिक्कत या किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए। सवाल इसी बात को लेकर ये है कि भारतीय जनता पार्टी 10 दिन हो गए अभी तक अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर पाई है। और मुझे लगता था कि ये 2 दिन के अंदर ये फैसला हो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर भी हमने देखा कि 10 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस की नियुक्ति हुई थी उसी तरह, लेकिन झारखंड के अंदर 2-3 दिनों के अंदर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ये एक सवाल है, लेकिन इस सवाल का आज की तारीख में कोई मतलब नहीं। हमारे आपके लिए अटकलें कर सकते हैं, वो एक अलग तरीके का प्रश्न हो सकता है। आम आदमी पार्टी इस पर सवाल खड़े कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अभी तक जितनी भी नियुक्तियां हुई है बहुत स्मूथ तरीके से हुई, चाहे राजस्थान के अंदर बदलाव हुआ हो, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर बदलाव हुआ हो, या फिर मध्य प्रदेश के अंदर बदलाव हुआ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर भी जो नए नए मुख्यमंत्री आए उनमें कहीं बाद में ना तो पार्टी के अंदर ना पार्टी के बाहर किसी तरह कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो एक एकेडमिक सवाल जरूर है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को पूरा अधिकार है मुख्यमंत्री को चयन। अबे दुबे जी, आप ही को खरी खोटी वो सुना रहे हैं कि अशोक गहलोत का नाम होता है तो सचिन पायलट खड़े हो जाते हैं, कमलनाथ का नाम होता है ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हो जाते हैं, भूपेश बघेल का नाम होता है टीएस सिंहदेव खड़े हो जाते हैं, अगर वहां पर सुक्खू साहब का नाम हिमाचल में होता है तो वहां पर विक्रमादित्य खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर ट्रांजिशन में दिक्कत नहीं आती। लेकिन गौरव भाटिया जी, देरी क्यों? अब जो पूरा नंबर्स गिना रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप बना देते सरकार तो आप अभी से महिलाओं को देते, आप जितने आपने वादे किए हैं पैसे देने के, बांटने के और ये सब वो लोगों से आप उनको नहीं मिल रहा है, तो आप देरी क्यों कर रहे हैं सीएम को चुनने में? और एक और सवाल था सर मेरा, महाराष्ट्र में मुझे याद है लाइव दिखाया गया था विधायक दल की बैठक जब फडणवीस साहब के नाम पर मुहर लगी थी, क्या कल भी ऐसा होगा? तो सबसे पहले अंजना जी, जब आप कहती हैं देरी क्यों, तो मैं समझता हूं कि ये प्रश्न प्रासंगिक नहीं है, और उसकी वजह आपको बताता हूं। 4 दिन प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे थे, जो देश की प्राथमिकता थी, और फैसला जल्दी हो या आपको लगता है देर से हो ये अहम नहीं है, फैसला सही हो, दिल्ली की जनता के हित में हो, ये अहम है। मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र में हमने एक कीर्तिमान बनाया था, 132 विधायक आए, तब भी वहां 8-9 दिन का समय लगा था। लेकिन उसके बाद जब देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो हमने देखा कि वो सरकार मजबूती से चल रही है, अटकलें तब भी लगाई जा रही थी। आज भी मैं कहता हूं, जो चेहरा दिल्ली का मुख्यमंत्री हमारा नेतृत्व चुनेगा वो जनता का विश्वास पूरी तरह से जीतेगा, जो संकल्प पत्र हमने निकाला उसको जमीन पे उतारेगा और जनता उसके चुनाव से प्रसन्न होगी। इसलिए जल्दी की बात नहीं है, फैसला सही होना चाहिए। दूसरा, आपने कहा जो विधायक दल की बैठक होगी उसका लाइव प्रसारण होगा या नहीं होगा, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था,
उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं समझता हूं जो हमारी पार्टी के हित में होगा, दिल्ली की जनता के हित में होगा, वो फैसला किया जाएगा। लेकिन अब मैं कांग्रेस और आपके प्रवक्ता का जवाब दे दूं। आपके प्रवक्ता कह रहे थे पीएम का मार्जिन कम हो गया। 23 साल संवैधानिक पद पे रहे हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं, सारे चुनाव जीते हैं और जनता ने हमेशा आशीर्वाद दिया है। जबकि अरविंद केजरीवाल, जिनको घमंड हो गया था और कह रहे थे इस जन्म में तो नहीं हरा सकते, उनको मुंह की खानी पड़ी और दिल्ली की जनता ने बता दिया कट्टर बेईमान की जगह कहां है। और एक बात कहूंगा, अन्यथा मत लीजिएगा राजेश जी, आप एक बात जान लीजिए, आप हमारी चिंगारियों पे ध्यान दे रहे हैं, आपका ट्रांसफॉर्मर फूक गया है। भगवंत मान पे नजर रखे हैं अरविंद केजरीवाल, चर्चा इस पे हो रही है। तो आपकी पार्टी को खत्म करने के लिए अगर कोई व्यक्ति है तो वो अरविंद केजरीवाल स्वयं है। हमारी चिंता छोड़िए, अपनी चिंता चालू करिए। अब ये पापी आप पार्टी के दिन कम बचे हैं। कांग्रेस ठीक है, राजेश जी इसका एक जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं चिंगारियों पर क्यों ध्यान दे रहे हैं, आपका ट्रांसफॉर्मर फूक गया है। केजरीवाल जी हार गए अपनी सीट, ट्रांसफॉर्मर आपका फूक गया है। अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, उनकी नजर भगवंत मान की कुर्सी पर है। मैं गौरव भाई को ये बात बताना चाहता हूं कि चिंगारियों से ही एक एक चिंगारी बल्कि तो सब कुछ फूकती है और वो भूल गई है। जीत हार लगी रहती है। मैंने शुरू में ही बताया कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा है वो भूल गए। हमारा क्रम लड़ना है, हम लड़ रहे थे, सत्ता में रह के भी, विपक्ष में रह के भी जनता के लिए लड़ेंगे। मेरे भाई इंदिरा गांधी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हार गए थे। अब इस बात को समझिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बड़े मुस्कुराते हुए कह रहा हूं। अब बार बार पापी वगैरह जो भी बोलते हैं, मैं भी बहुत सारी बीजेपी की ऐसी व्याख्याएं दे सकता हूं, लेकिन मेरे संस्कार उसकी मुझे अनुमति नहीं देते, मैं कभी नहीं देता। रही बात, अभी बहुत अच्छा एक गाना हमने सुना, हालांकि मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि आपने पूछा नहीं कि संदीप दीक्षित जी को क्यों उसके अंदर बुलाया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि पूरी कांग्रेस को, एक मिनट गौरव भाई प्लीज, मैं बीच में कभी नहीं बोलता। मेरा कहना है कि पूरी कांग्रेस को जरूर बुलाना चाहिए, क्योंकि अभय दुबे जी इस बात में बड़ी कंफ्यूज है, पूरी कांग्रेस को। क्योंकि सिर्फ संदीप दीक्षित जी को बुलाया जा रहा है, तो मतलब क्यों बुलाया जा रहा है आप समझ लीजिए। आप उन्हीं को तो बुलाया जा रहा है जो उनके साथी थे, आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। और अभय दुबे जी और उनकी पार्टी को डिसाइड कर लेना चाहिए। अच्छा, 6 महीने पहले तो उनकी गोद में बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से, जनता से, खुद से। एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोलता प्लीज। 6 महीने पहले तो आप लोग मेरा कहना है कि एक मिनट पार्टी साहब, गौरव भाई प्लीज, मैं कह रहा हूं 6 महीने पहले कोई भी था, आज तो आपका चल रहा है। आज तो अफेयर आपका है, मानते हैं आप, आज तो अफेयर आपका चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि 6 महीने पहले किसी का था, आज किसका है, तो आपका है। बीजेपी वालों की खुशी का कोई अंदाजा नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी बोल दीजिए, आजकल एकदम गुस्सा नहीं आता है एकदम। गौरव भाटिया को देखिए, एकदम एकदम स्थिति में है बीजेपी की दिल्ली जीत के बाद। अंजना जी, हाँ राजेश जी, अंजना जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस लड़ किससे रही है? भाजपा लड़ रही है, आम आदमी पार्टी से लड़ रही है, जनता से लड़ रही है, खुद से लड़ रही है। कितने विरोधाभासी बयान है, मुझे समझ में नहीं आता। एक बार कहते हैं, मुझे कांग्रेस के बारे में बड़ा अचंभा होता है कि कौन, बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो कांग्रेस के ऊपर फिट बैठते हैं। वो तो ठीक है, कोई गा दीजिए। मैं ऐसा क्यों और मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा एक जादू है ना, वो जादू के अंदर था। मैं तो बता रहा हूँ, मैं इनकी जितना अच्छा तो नहीं गा सकता है जितना, लेकिन वो गाना यही है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा बता सकता हूँ। 6 महीने के अंदर ब्रेकअप हो जाए तो फिर गाने ही गाने का एक ऑप्शन बचता है। 6 महीने के अंदर अगर ब्रेकअप हो जाए तो गाने का ही ऑप्शन बनता है। हमसे ब्रेकअप हुआ क्या पता नहीं, गौरव भाटिया जी से अफेयर जरूर चल रहा है। आपके रिलेशनशिप में कोई सीरियसनेस था ही नहीं, इसलिए बुला रहे संदीप जी को। आपके रिलेशनशिप में कोई सीरियस था ही नहीं, तो ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के बाद आप गाने गाइए, अभय दुबे जी अपनी राह। अब देखिए, संदीप दीक्षित को जो वोट मिले हैं अभय दुबे जी, वो अंजना जी सीट में विक्ट्री ऑफ मार्जिन से ज्यादा है। ऐसे में अगर विक्ट्री ऑफ मार्जिन से ज्यादा है तो संदीप दीक्षित तो निर्णायक रहे नई दिल्ली की सीट पर। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनकी मदद की, तू ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, गाना गा रहे हैं आपके लिए। अंजना जी, देखिए, परिवार का कोई आदमी आकंठ शराब में डूबकर रोज शाम को झूमते हुए घर पर आए और भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ कौन साथ रखेगा, बताइए ना, कोई साथ रखेगा क्या? आज भारतीय जनता पार्टी से मैं गंभीरता से पूछना चाहता हूं, 6 महीने पहले आपने गला लगाया था तो रिहैब सेंटर ले जाते। पकड़े गए नहीं, मैंने रिहैब सेंटर में भेजा है, दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने भेज दिया इनको। अच्छा, इनको कहा है कि अगर सुधरोगे तो स्वीकारे जाओगे, नहीं तो खत्म हो जाओगे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया इन्होंने, महाराष्ट्र में क्या किया? फडणवीस साहब ने शपथ ली
और शपथ लेते ही नकार दिया कि बहनों 2100 रुपए नहीं दूंगा। जो चुनाव में तुमको वादा किया था कि 1500 से 2100 बढ़ा दूंगा बहनों के खाते में, वो साफ इनकार करता हूं। मोदी जी ने जो वादा किया था, किसान भाइयों 6000 रुपए, मैं 6000 रुपए किसानों के खाते में सोयाबीन के पर क्विंटल डालूंगा। किसानों को कह दिया जाओ, तुम्हारी हैसियत सिर्फ वोट जितनी थी। सिर्फ एक लाइन में जवाब दे दीजिए गौरव जी, इसका टाइम एकदम खत्म हो गया। सिर्फ एक लाइन में जवाब, काटना होगा मुझे, एक लाइन में जवाब। आपने जो वादे किए वो लोगों की पॉकेट तक पहुंचना चाहिए, उसमें देरी क्यों? मैं बता, सारे वादे पूरे किए जाएंगे, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अरविंद केजरीवाल को रिहैब सेंटर भेजा है तो राहुल गांधी को आईसीयू में भी भेजा हुआ है। 15 साल से प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास चल रहा है, रॉकेट लॉन्च नहीं हो रहा। और अंत कल खत्म होगा, कल खत्म होगा चेहरे का इंतजार, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? बीजेपी का होगा, विधायकों में से एक होगा। कल से लगातार कवरेज आप देखेंगे, देखते रहिए आज।